फिफ्थ क्लास में परिसर अध्ययन भाग 2, इसके अंतर्गत हम लोग पाठ 6 अश्मयुग पत्थर के हथियार। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो आवश्यकता अनुसार हथियारों के आकार एवं प्रकार, और दूसरा अश्मयुगीन हथियार, यानी आवश्यकता के अनुसार हथियारों के उनके आकार और उनके प्रकार में किस तरह से परिवर्तन होते गए, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम जो भी साधन का हम लोग उपयोग करते हैं वो मुख्यतः जो है कि 4 बातों पर निर्भर होती है। पहला तो है साधनों की उपलब्धता, यानी जो भी साधन है कितनी मात्रा में उपलब्ध है उसके ऊपर। दूसरा न्यूनतम समय में न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग, यानी कम समय में कम ऊर्जा का उपयोग करके जो है कि उनको प्राप्त किया जा सके। तीसरा अधिकतम परिणाम कारक, यानी चौथा है साधन का उपयोग करने के अभ्यास द्वारा प्राप्त कौशल। अब जो पहले में ऐसे देखने में आया कि जो चिंपांजी बंदर है वो भी जो कठोर और जो बीज वगैरह जो होते हैं जिनके छिलके कठोर होते हैं तो उनको भी वो पत्थरों से तोड़कर उसका उपयोग करता है। चींटियाँ वगैरह खाने के लिए वो टहनियों का उपयोग करते हैं। मानव भी जो मृत प्राणियों की हड्डियों, पत्थरों, सूखी लकड़ियों और टहनियों जैसे साधनों का उपयोग करता था। यानी पहले का जो मनुष्य था वह जो है कि हड्डियों, पत्थर और सूखी लकड़ियों, टहनियों का उपयोग करके जो है कि हथियार के रूप में उपयोग करता था। धीरे धीरे जो मनुष्य ने क्या किया, प्रगति की, उसने निरीक्षण किया, प्रयोग किया और जो है कि अपना कल्पना शक्ति के आधार पर उसने ये जो लकड़ी, टहनी, पत्थर वगैरह थे, हड्डियाँ थी, उनको जो है कि तराशा और उनको जो है कि विभिन्न प्रकार के अपनी आवश्यकता अनुसार उसको आकार दिया और इसका उपयोग वो जो है कि अपने जीवन में अपने विकास के लिए करने लगा। पिछले पाठ में हमने देखा था कि जो कुशल मानव है वह अवशेषों के साथ पत्थरों के हथियार भी पाए गए, यानी जो कुशल मानव था उनके जो अवशेष पाए गए तो उनके साथ में जो एक पत्थर के हथियार पाए गए। इससे सिद्ध होता है कि जो कुशल मानव था वो पत्थर के हथियारों का उपयोग करता था। तो अश्मयुगीन हथियार, तो जिस कालखंड के हथियारों में प्रमुख रूप से पत्थर के हथियार पाए जाते हैं उस कालखंड को अश्मयुग कहते हैं। अश्म का अर्थ होता है पत्थर। तो जिस कालखंड में जो कि पत्थर के हथियार पाए जाते हैं उसी को जो है कि अश्मयुग कहते हैं। और हथियारों के आकार एवं प्रकार के आधार पर अश्मयुग को 3 कालखंडों में बांटा गया है। जो अश्मयुग है उसको 3 कालखंड में बांटा गया है। पहला है पुराश्मयुग, दूसरा मध्याश्मयुग और तीसरा है नवाश्मयुग। तो पुराश्मयुग के कुशल मानव एवं सीधे ऋण के मानव, इन दोनों ने आघात तकनीक से हथियार बनाए। तकनीक मतलब क्या हो गया कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटकते थे और पटक के जो है उसके छिलके निकालते थे, उसी को आघात तकनीक कहते हैं। और इसके द्वारा जो है कि वो हथियार बनाते थे। लेकिन जो हथियार होते थे वो बेडौल और अनगढ़ थे। किनारे पे थोड़ी वगैरह धार होती थी और उसी का उपयोग करते थे, उसी को तोड़ू हथियार कहते थे। इसका उपयोग जो है कि कठोर छिलके वाले फलों और हड्डियों को तोड़ने के लिए किया जाने लगा। कुशल मानव द्वारा इस प्रकार के हथियार बनाए गए थे। उनके बनाए गए हथियारों के आधार पर ध्यान में आता है कि कुशल मानव शिकार करने की तकनीक से अवगत नहीं था। यानी जो कुशल मानव था उनको शिकार करने की तकनीक पता नहीं थी, इससे पता चलता है। ये हथियार तैयार करते समय पत्थर के धारदार और पैने छिलके निकलते थे। मानव इन छिलकों का उपयोग चमड़े से चिपके हुए मांस को खरोचने, मांस अथवा अन्य पदार्थों के टुकड़े करने, लकड़ी तराशने आदि कामों में वो करता था। कुशल मानव द्वारा बनाए गए तोड़ू हथियारों की अपेक्षा सीधे ऋण वाले मानव ने हथकुल्हाड़ी और फरसा जैसे हथियार बनाए। जो बाद में सीधे ऋण वाले मानव ने हथियार बनाने से पहले मन में निश्चित करता था कि उस हथियार का आकार कैसा होना चाहिए। पत्थर के छोटे छोटे छिलके निकालने के लिए जो सीधे ऋण वाला मानव था वह सांभर और सींग जैसे वस्तुओं के हथौड़े का उपयोग करता था। हथियारों में धीरे धीरे सीधे ऋण वाले मानव ने बहुत ही सुधार किया और उसमें विविधता लाई और बाद में उसने हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जैसे प्राणियों को भी वो जो है कि शिकार करने लगा। इसके बाद में जो शक्तिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में और भी उन्नत की। बाद में जो शक्तिमान मानव है उसने और उन्नत की और उसने छोटे आकार के हथियार बनाए।
इसके बाद जो शक्तिमान मान का जो बुद्धिमान मानव था, उसने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में उसने जो है कि क्रांति ला दी। उसने जो है कि छुरी, रंदा, सुआ, छैनी जैसे विविध प्रकार के हथियार जो है कि उसने पत्थरों से बनाए। हथियार और अन्य वस्तु बनाने के लिए वह चिकने पथरीले वर्ग के दुर्लभ पत्थर और हाथी दांत जैसे वस्तुओं का उपयोग करने लगा। यानी जो बुद्धिमान मानव था उसने जो है कि हाथी दांत वगैरह का भी उपयोग करने लगा। वह कुछ सामूहिक पर्व भी मनाने लगा। जो बुद्धिमान मानव था वो समूह में जो है कि मिलकर कुछ त्यौहार भी मनाने लगा। उसने जो है कि विभिन्न प्रकार के शंखों, हड्डियों और प्राणियों के दांतों से बनाए गए मनके वगैरह जो तैयार किए, और जो है कि इस तरह से जो मानवीय संस्कृति की प्रगति का प्रारंभ समझो ऐसा माना जाता है कि पुरास्म युग में हुआ। पुरास्म युग के हथियारों के अवशेष कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक विभिन्न स्थानों पे पाए जाते हैं। इसके बाद में महाराष्ट्र में पुरास्म युगीन स्थानों में नासिक के निकट गंगापुर और नेवासा के निकट चिरकी नेवासा प्रसिद्ध स्थान है। गंगापुर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। चिरकी नेवासा स्थान प्रवरा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बाद में जो है कि मध्याह्न युग। मध्याह्न युग के बुद्धिमान मानव की प्रगति एक चरण और आगे बढ़ी। यानी जो बाद में जो पुरास्म युग के बाद में मध्याह्न युग आया, उसमें मनुष्य ने और प्रगति की और उसने वो जो है कि कुत्ते वगैरह भी पालने लगा। मध्याह्न युग में जो है कि जलवायु वगैरह में परिवर्तन हो गया और मनुष्य के जीवन शैली में भी बहुत सारा बदलाव आया। बुद्धिमान मानव जो शिकार के साथ साथ वो पशुपालन भी करने लगा और प्राकृतिक रूप से उसने अनाज की कटाई वगैरह की तकनीक भी विकसित की। वो बस्तियाँ बनाकर रहने लगा, भेड़ बकरी जैसे प्राणियों को पालने लगा। मध्याह्न युग में मानव ने शिकार करने, मछली पकड़ने, कटाई करने, तोड़ने जैसे अनेक प्रकार के लिए हथियारों की आवश्यकता पड़ी और इसके लिए उसने जो है कि हल्के वजन वाले और लंबे समय तक टिके रहने वाले उसने हथियार तैयार किए और वह छुरी, दराती जैसे औजार जो है कि तैयार करने लगा। इसके बाद जो तीसरा आता है वह नवास्म युग है। नवास्म युग में घिसकर चिकने बनाए गए पत्थर के हथियार बनाए गए। जो इसमें जो नवास्म युग है उसके अंदर जो है कि चिकने आकार के जो है कि हथियार बनाए गए। इस कालखंड को नवास्म युग नाम दिया गया। नवास्म युग में जो है कि खेती, पशुपालन करना, शिकार करना ही सिर्फ उनका जीवन निर्वाह का साधन नहीं रहा, बल्कि उन्होंने खेती भी करने लगे और पशुपालन भी करने लगे। भारत में अनेक स्थानों पर नवास्म युगीन संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में भी नवास्म युगीन संस्कृति के अनेक स्थान प्रकाश में आए हैं। यानी उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी नवास्म युगीन संस्कृति के जो है कि बहुत सारे स्थान जो है कि अस्तित्व में हैं, जहाँ पर जो है कि उनके अवशेष पाए गए हैं। तो इस तरह से जो है कि अस्म युग, इसके अंदर जो है कि जो 3 युग के बारे में हमने पढ़ा, उसके अंदर जो है कि पत्थर के हथियार का उपयोग किस तरह से किया गया उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ के अंदर जो इसके प्रश्न उत्तर हैं उनको अगर तुम्हें लिखना है तो उसको जो है कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है कि उस वीडियो के द्वारा जो है कि लिख सकते हो। थैंक यू।